प्रिय साथियों नमस्कार। जितने भी लोग यूपी टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये आ चुकी है कि यूपी जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आ चुकी है, जिसमें काफ़ी संख्या में पदों को विज्ञापित किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। आप लोग एक प्लान के तहत अगर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे इस परीक्षा में। तो इस परीक्षा में इस जीआईसी प्रवक्ता का जितने भी लोग, चाहे हिंदी से हो, चाहे अंग्रेजी से हो या किसी और विषय से हो, उन सब के लिए जो भी एग्जाम पैटर्न रखा है उसको मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। उसको थोड़ा समझाने का प्रयास करने चल रहा हूँ। हमें लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर जो भी कंफ्यूजन होगा एग्जाम पैटर्न को लेकर वो पूरी तरीक़ा से खत्म हो जाएगा साथियों। तो आइए हम शुरू करते हैं साथियों। जो एग्जाम पैटर्न है जीआईसी प्रवक्ता का वो दो चरणों में होगा। फर्स्ट चरण जो है आपका वो प्री है, और प्री जो रहेगा, प्री मतलब प्रारंभिक परीक्षा जो रहेगी वो मेंस से अलग रहेगी। मेंस में जो भी पेपर होगा वो आपका लिखित होगा, और प्री में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो उन सभी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं साथियों। तो जैसे प्री है, प्री में प्रश्न पत्रों की संख्या केवल एक रहेगी, मतलब टोटल एक पेपर रहेगा साथियों। इसके बाद इसमें प्रश्न पत्र का प्रकार, मतलब जो प्रश्न पत्र पूछने का प्रकार रहेगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार रहेगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है साथियों। इसके बाद इसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी वो टोटल 120, मतलब कि टोटल 120 क्वेश्चन इसमें रहेंगे साथियों। इसके बाद इसमें जो 120 क्वेश्चन हैं उसमें 40 प्रश्न जो है ना साथियों वो समान अध्ययन से रहेंगे। 40 प्रश्न समान अध्ययन से पूछे जाएंगे, और इसके बाद 80 प्रश्न जो हैं वो आपके वैकल्पिक विषय से, मतलब कि वो चाहे हिंदी से हो, अंग्रेजी से हो, इतिहास से हो, वो नागरिक शास्त्र, किसी भी विषय से रहेगा, उसमें से 80 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये दोनों टोटल मिला के 120 क्वेश्चन हो जाएंगे साथियों। इसी से आपकी मेरिट बनेगी, और इसमें जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 2.5 अंक होगा, मतलब कि टोटल 2.5 अंक का रहेगा साथियों। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होगा। इसके बाद साथियों जो निर्धारित इसमें अंक हैं टोटल वो 300 मार्क्स रहेंगे, मतलब कि टोटल 300 मार्क्स रहेंगे साथियों। इसके बाद इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो पूरा समय आप लोग को दिया जाएगा वो 2 घंटे, मतलब कि 2 घंटा इसमें आप लोग को पूरा टाइम दिया जाएगा साथियों इसको हल करने के लिए। इसके बाद ये जब परीक्षा हो जाएगी साथियों तो इसकी मेरिट बनेगी। टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 300 मार्क्स रहेगा। तो इसी के अनुसार आप लोग की मेरिट बनेगी। तब जब इसमें आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्वालिफाई करने के बाद आप लोग का सेकंड पेपर होगा, मतलब कि द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, मेंस होगा जिसे लोग कहते हैं, मेंस कराया जाएगा। जो भी लोग इस प्रथम परीक्षा को पास कर लेंगे उसी का मेंस होगा, और मेंस भी इसमें भी आपको कुछ क्राइटेरिया तय किए हैं। इसमें किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे और कितने प्रश्न रहेंगे और कैसे पूछा जाएगा और कितनी टाइमिंग रहेगी और इसमें टोटल कितने अंकों का रहेगा। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं साथियों, जानने का प्रयास करते हैं। ये मुख्य परीक्षा है, लिखित बेस पे होगी साथियों परीक्षाएं। इसमें टोटल प्रश्न पत्रों की संख्या 2 होगी साथियों। इसमें टोटल प्रश्न पत्रों की संख्या 2 होगी। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो समान हिंदी और निबंध का होगा साथियों। प्रथम प्रश्न पत्र जो रहेगा वो समान हिंदी और उसमें एक
ऐसे लिखने के लिए आएगा, एक निबंध लिखने के लिए आएगा। उसके बाद निर्धारित इसके लिए जो अंक है साथियों, जैसे जो सेकंड पेपर है, मतलब सेकंड एग्जाम है मेंस का, उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो सामान्य हिंदी है और निबंध है, उसमें जो 100 अंक का रहेगा साथियों ये प्रश्न पत्र, और इसमें 50 अंक सामान्य हिंदी से रहेंगे और 50 अंक आपके निबंध के होंगे। मतलब दोनों मिला के ये हो जाएंगे 100 मार्क्स। साथियों ये फर्स्ट पेपर रहेगा मेंस का। इसके बाद सेकंड पेपर जो है साथियों, ये फर्स्ट पेपर के लिए आप लोग का जो समय है वो 2 घंटे का रहेगा। ये फर्स्ट प्रश्न पत्र जो है मेंस एग्जाम का, उसमें 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र है साथियों, इसी मेंस में द्वितीय प्रश्न पत्र है, दूसरा पेपर रहेगा जो वैकल्पिक विषय का होगा। वैकल्पिक विषय का मतलब आपका जो विषय रहेगा, जिससे आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिस विषय से, वही विषय से रिलेटेड ये सेकंड पेपर आपका रहेगा साथियों। इसकी समय सीमा जो रहेगी, समयावधि जो रहेगी, वो टोटल 3 घंटे की होगी, 3 आवर्स की होगी, 3 घंटे की होगी। उसके बाद इसके लिए जो निर्धारित कुल अंक रहेगा साथियों वो 300, मतलब 300 अंक का रहेगा साथियों। इसके बाद इसमें निर्धारित जो अंकों का विभाजन है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं साथियों। ये टोटल 3 खंड का रहेगा साथियों, खंड अ, खंड ब, खंड सा। जो खंड आ में आपके कितने रहेंगे साथियों, टोटल प्रश्न पत्रों की संख्या 20 रहेगी साथियों, कुल प्रश्न पत्रों की संख्या 20 रहेगी। इसके बाद खंड आ में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न रहेंगे, 250 शब्दों में उत्तर देना है और ये टोटल 25 अंक के प्रत्येक प्रश्न रहेंगे साथियों। इसके बाद खंड बा में ये आप लोगों का 5 प्रश्न रहेगा साथियों इसमें भी, और इसको लिखना रहेगा आप लोगों को 150 वर्ड्स में, और इसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न का 15 अंक मिलेगा साथियों, 15 अंक। इसके बाद साथियों खंड सा है, सा में क्या रहेगा साथियों, इसमें टोटल 10 प्रश्न रहेंगे और लिखना आपको रहेगा 50 शब्दों में, और इसके बाद इसका जो अंक रहेगा प्रत्येक प्रश्न का 10 अंक रहेगा साथियों। इसमें आप लोग को कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, ये प्री एग्जाम है, प्री आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और सेकंड पेपर जो होगा इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जो लोग प्री में क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस बेहतरीन तरीके से तैयारी करके अपना अच्छा से कर लेंगे, तो इसी बेस पे, मेंस के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो ये रहा साथियों आप लोगों के लिए पूरा जीआईसी प्रवक्ता का सभी विषयों के लिए एग्जाम पैटर्न जो आप लोगों के लिए आयोग ने निर्धारित किया है। इसमें आप लोग अच्छे से लग जाइए और इसी बेस्ड पे पूरा पेपर कराया जाएगा। आप जितना ही डीपली और जितना ही टॉपिक को क्लियर करके पढ़ेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए सिलेक्शन का बहुत ही बेहतरीन मौका रहेगा साथियों। और सीट भी बहुत अच्छी आई है, सीट्स काफ़ी अच्छी आई हुई है, सभी विषयों की आई हुई है साथियों। सबसे ज़्यादा सीट फिजिक्स की है, उसके बाद इंग्लिश की है। तो साथियों ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन अवसर है, आप लोग इसको बेहतरीन से तैयारी करिए, आप लोगों की परीक्षा भी समय से लगभग हो ही जाएगी। तो साथियों ये रहा आप लोगों के लिए एग्जाम पैटर्न, यूपीएलटी जीआईसी के लिए भी हम आप लोगों के लिए कुछ जानकारियाँ लेके आते रहेंगे, लेकिन ये जीआईसी प्रवक्ता का पूरा सिलेबस है, इसी सिलेबस के आधार पर ये एग्जाम पैटर्न है साथियों, और इसको आप लोग पढ़ लीजिए और इसी बेस पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।